नमस्ते। मैं डॉक्टर के पांडे, एमडी पीडियाट्रिक्स, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम कोरोना बीमारी की लक्षण के बारे में बात करेंगे, सिम्टम्स के बारे में, कि अगर किसी इंसान को ये बीमारी हो जाती है तो क्या क्या हो सकता है। ये बात करना इसलिए ज़रूरी है कि शुरुआती दिनों में जब बीमारी शुरू हुई थी तो लक्षण कुछ और थे। इधर नोट किया गया है, पाया गया है कि ये लक्षण में बदलाव आए हैं, नए जो बीमार हुए हैं उनमें बदलाव आए हैं। क्या लक्षण पहले थे, क्या अब हैं, क्या सावधानी कैसे आपको बरतनी है, ये हम बताने जा रहे हैं। देखिए, पहले जो लक्षण थे वो था तेज़ बुखार। 103 104 तक बुखार जा सकता था, हर 3-4 घंटे में, 6 घंटे में जा सकता था। इसके अलावा खांसी होती थी जो कि ड्राई कफ थी। बलगम जो है उसमें नहीं निकलता था। ड्राई कफ का मतलब ये होगा कि आपकी खांसी तो बहुत तेज़ होगी लेकिन बलगम नहीं आएगा। तीसरी जो चीज़ थी, जब हालत ख़राब होने लग जाती थी तो सांस तेज़ चलने लग जाती थी, सांस लेने में तकलीफ़ होने लग जाती थी और आदमी को सांस से रिलेटेड और परेशानियां शुरू हो जाती थी। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा थकावट होती थी। तो ये 4 लक्षण मुख्य रूप से शुरुआती थे, लेकिन अभी ये पाया गया है कि जो भी पेशेंट आ रहे हैं, कुछ में, सभी में नहीं, कुछ में कुछ है, कुछ में कुछ और लक्षण पाए जा रहे हैं। क्या वो लक्षण है? पहली चीज़, ये जो आपकी सूंघने की शक्ति है ये खत्म हो जाती है अस्थायी रूप से। इसी तरह से स्वाद महसूस करने की ताकत, कोई चीज़ आप खाते हैं आपको स्वाद ही नहीं महसूस होता, ये भी अस्थायी रूप से गायब हो सकता है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं आपको बुखार, खांसी और सब चीज़ें हों जो सांस की दिक्कत हो, सिर्फ गले में दर्द रह सकता है, गले में दर्द। इसके अलावा स्टफ़ी नोज़। स्टफ़ी नोज़ का मतलब होता है कि नाक आपकी बंद हो जाना, नाक से पानी आना, नाक में भारीपन महसूस करना, बार बार तकलीफ महसूस करना। डायरिया भी हो सकता है। ऐसे भी लोग हैं जिनको सांस की कोई दिक्कत नहीं, बुखार नहीं, खांसी नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन उनको सिर्फ दस्तें हो रही हैं और दस्त के साथ पेट में दर्द भी हो रहा है। इसके अलावा मरीजों में ये पाया गया है कि लोगों के शरीर में दर्द हो रहा, बॉडी में दर्द हो रहा है, लाइक छाती में दर्द होने लगा, पीठ में दर्द होने लगा, कमर में दर्द है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है। इन सारे लक्षणों का इस बीमारी में ज़रूरी नहीं कि सब मरीज में हो, किसी के साथ हो सकते हैं, किसी में अलावा हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई लक्षण भी ना हो। यही ज़रूरी है जानना कि 80% मरीज कोरोना बीमारी में ऐसे हैं जिनको कोई परेशानी ही नहीं है। उनको बीमारी है लेकिन उनको पता भी नहीं है। वो सामान्य रूप से अपना काम कर रहे हैं और उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। किसी को ये चीज़ नहीं पता कि उनको बीमारी है, उनको भी नहीं पता, दूसरे को भी नहीं पता। ऐसे लोग कैरियर्स कहलाते हैं कि बीमारी के जो वायरस हैं इसको लेके मार्केट में इसमें घूम रहे हैं, दूसरे को फैला रहे हैं। इसीलिए यहाँ मास्क की ज़रूरत महसूस की जा रही है और मास्क के लिए आपको राय दी जाती है। जब किसी आदमी को कोरोना बीमारी है और उसको कोई सिम्टम नहीं है, अगर वो मास्क पहने हुए है तो दूसरे को कम से कम बीमार कम करेगा। अगर सोशल डिस्टेंसिंग करेगा, 6 फीट की राय हम लोग दे रहे हैं अब। 6 फीट ज़्यादा अच्छा रहता है, 3 फीट से अच्छा है आप 6 फीट की दूरी पर रखें, दूसरे आदमी से 6 फीट की दूरी पर रहें। इसके अलावा बार बार अपना जो हाथ है साबुन से धोते रहें। याद रखें, साबुन से मलमल के पूरा हाथ धोना है और 20 से 30 सेकंड तक धोना है। अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। अगर और कोई लक्षण होंगे तो हम लोग ज़रूर आपको बताएंगे। कुछ और इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्थ इंक पे ही हमारी और वीडियोज़ हैं पहले जो आप देख सकते हैं, या फेसबुक पे जो लाइव पोस्ट होती है वो भी है जिसमें बहुत उपयोगी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, सूचनाएं हैं जो आप देख सकते हैं। हमें आपका ख्याल है, आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।
नमस्कार।